यहाँ बनेगी हमारी चाय। छोटा सा ये सिर्फ चाय का होटल है। जब नगर पार्कर 10 किलोमीटर रह जाएगा तो भोडेसर के लिए रास्ता अलग होगा। भोडेसर मस्जिद और जैन के साथ टेंपल के साथ ये डैम है छोटा। ठीक है, नालो चाय पांजो अनिला माशाल्लाह खूबसूरत डाडो सोनो नालो तुंजो पुट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन किया। कल जहां से इख्तिताम हुआ था सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं नंगर पार्कर की तरफ सफ़र का। नंगर पार्कर में दाखिले से पहले हमें एक खूबसूरत होटल का बोर्ड नज़र आया। हमने यहाँ क़याम तो नहीं करना, लेकिन इमारत इतनी दिलकश थी कि कदम आगे न उठ पाए। अगर सीज़न में आप अफोर्ड कर सकते हैं और नंगर पार्कर घूमने आते हैं बारिशों में, अच्छा साफ़ सुथरा लेकिन थोड़ा कॉस्टली अफोर्ड करने पर है, तो रूपलो कोली रिजॉर्ट मोटेल अच्छी सर्विस आपको यहाँ मिल जाएगी। शहर से थोड़ा दूर है ये। नंगर पार्कर आने से पहले आपको ये सरेरा रोड पर ही मिल जाएगा। ट्रेडिशनल जो चौमरा स्टाइल जो छतें हैं वो आपको मिलेंगी। ये पुराना तर्ज तामीर है यहाँ नंगर पार्कर का। ये जनाब खेती हो रही है कारुंजर की गोद में बैलों से अभी तक, और हम यहाँ जा रहे हैं भोडेसर मस्जिद। यहाँ बनेगी हमारी चाय। छोटा सा ये सिर्फ चाय का होटल है और मुस्तफा साहब ने बेंच लगा दी है। बिस्किट हमने लिए, हम वहाँ से जहाँ हम रुके थे रात, हम सुबह जल्दी निकले कुछ और नाश्ता नहीं वहाँ हमने किया, हमने सिर्फ वहाँ चाय पी। हमने कहा यार ज़्यादा जहमत मत करें, बस हम सिर्फ चाय पी के निकल चलेंगे। तो चाय आ जाए, चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। भोडेसर एक कदीम मस्जिद है नंगर पार्कर के पहाड़ों की गोद के अंदर ही। जैन टेम्पल भी है वहाँ पर। एक और भी कोई चीज़ है ना, वो जैन टेम्पल है, भोडेसर है, डैम भी है। छोटे डैम बनाए गए हैं जो पहाड़ों से पानी आता है वो स्टोर करने के लिए। जब नंगर पार्कर 10 किलोमीटर रह जाएगा तो भोडेसर के लिए रास्ता अलग होगा। 8 से 10 किलोमीटर तकरीबन मगरिब की सिमत एक रोड कनेक्ट होगा, निकलेगा। तो भोडेसर मस्जिद ऐं जैन मंदिर पहाड़ों के दामन में इस रास्ते पर सफ़र करना है। सामने कारुंजर है। आ जाए भी मुस्तफा साहब। तो मैं मौजूद हूँ एक कदीम मस्जिद भोडेसर के नाम से। कब बनी सुनने में आया है कि 400-500 साल कदीम। आपको दिखाते हैं। इस खित्ते के 500 कबल मसीह आबाद किए गए 2 शहरों में से एक शहर भोडेसर, जिसके नाम पर इस मस्जिद का नाम भोडेसर मस्जिद है। आखिर ये मस्जिद यहाँ कब बनाई गई? कहते हैं कि 14वीं और 15वीं सेंचुरी में जब हिंदुस्तान पर तगलक ख़ानदान की हुकूमत थी, तो मुकामी लोगों की शिकायत पर गुजरात के हुक्मरान सुल्तान महमूद बेगड़ा को यहाँ अमन व अमान के मसाइल के हल के लिए भोडेसर भेजा गया। सुल्तान महमूद बेगड़ा एक से ज़ायद बार भोडेसर आया, मुकामी सरकश कबाइल की सरकोबी की, और आखिरी बार जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई, और वो सन था 1505 ईस्वी। यहाँ घुमसान की जंग हुई, सुल्तान के बहुत से आदमी मारे गए और मुकामी कबाइल का भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ। उसने यहाँ अपनी फ़ौज के मुसलमान सिपाहियों को आबाद करके भोडेसर मस्जिद तामीर कराई, जो उसी मुकाम पर वाक़या है जहाँ सुल्तान महमूद गज़नवी ने भी एक यादगार तामीर कराई थी। रिवायात के मुताबिक सोमनाथ की मुहिम के दौरान सुल्तान महमूद गज़नवी सहराए थर से गुजरते हुए रास्ता भूल गया और वो भटकते भटकते कारुंजहर की पहाड़ियों के पास पहुंच गया था।
शदीद प्यास के आलम में वो पानी की तलाश में अपने लश्कर के हमरा एक तालाब तक पहुंचा, जहां उसने और उसके सिपाहियों ने अपनी प्यास बुझाई और सफ़र के लिए पानी का ज़ख़ीरा साथ रख लिया। इस वाक़े की याद में उसने यहाँ एक यादगार तामीर करवाई थी। तो इस तरह से इस मस्जिद की दो तारीख़ी हैसियतें हैं। ये अज़ीमुश्शान तारीख़ी मस्जिद, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 फीट है, इस्लामी और जैन मत के पैरोकारों के तामीरी फ़न का लाजवाल शाहकार है। तामीर में तमाम दीवारों और फर्श में संगे मरमर के बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल में लाए गए हैं, जो एक दूसरे पर इस तरह रखे हुए हैं कि लगता है कि किसी ने आज ही रखे हैं। अंदरून और बैरून हिस्से की तामीर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मस्जिद के 3 गुंबद और मेहराब कारुंझर पहाड़ियों से लाए गए पत्थरों से इंतहाई खूबसूरती के साथ तामीर किए गए हैं। घोड़ेसर मस्जिद ने सफ़ेद संगे मरमर पर जैन फ़ने तामीर से दिलकश हसीन नक्शो निगार देखने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। कारुंझर के तिलस्माती पहाड़ों के दामन में वाक़या ये तारीख़ी घोड़ेसर मस्जिद के नक्शो निगार जैन फ़ने तामीर के नादिर शाहकार की अक्कासी करते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में उस वक्त जैन धर्म के कारीगरों ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए भरपूर हिस्सा लिया था। संगे मरमर के सतूनों पर मुश्तमिल ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। मस्जिद के वसी व अरीज़ सहन में तारीख़ी कब्रस्तान वाक़या है, जिसमें पत्थरों से बनाई हुई कब्रें हैं, जो मुकामी कबाइल के साथ जंग में शहीद होने वाले सिपाहियों की हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद ये कदीम मस्जिद अपना वजूद अभी तक बरकरार रखे हुए है। इस वक्त मस्जिद के दरो दीवार और ख़ास तौर पर सहन सेम के पानी से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान और मुकामी हुकूमतों से ये दरख्वास्त है कि इस मस्जिद को महफूज करके इसके वसी व अरीज़ सहन में एक और मस्जिद बनाई जाए, जिसे आबाद किया जाए। घोड़ेसर मस्जिद से आए हैं और ये कुछ ऊंचाई पर, ये भी कारुंझर की तरफ थोड़ा और हमें जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जैन टेम्पल। नॉर्मली लोग आते हैं कारुंझर घूम के चले जाते हैं, तो उन्हें इल्म नहीं हो पाता कि इसके इर्द गिर्द, इसके कारुंझर के दामन में क्या कुछ फैला हुआ है। घोड़ेसर मस्जिद और जैन के साथ टेम्पल के साथ ये डैम है छोटा। अब समझ में आ रही है कि घोड़ेसर की मस्जिद को जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ की सेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये छोटा डैम है। यहाँ कारुंझर से जो पानी आता है बारिशों में, उसे सेव किया जाता है। तो आबी हयात तो इसमें फल फूल रही होगी, लेकिन घोड़ेसर की मस्जिद उससे मुतासिर हो रही है। उसकी थोड़ी केयर, देख रेख ज़्यादा करनी चाहिए। ये है जनाब कारुंझर, और कारुंझर के पहाड़ों से आया हुआ पानी जो डैम में महफूज है। और ये है जैन मंदिर। मुश्तबा साहब को मुकामी 2 बच्चियां मिल गई हैं जो कुछ बता रही हैं। हाँ, अच्छा था बुधायो मंदिर यो आ? हाँ, मंदिर रखते आ वो सामू आ? अच्छा, रस्तो आए होते वजन जो मोटरसाइकिल जो पैदल वजनो पवंदो? ठीक है, बच्चियां कह रही हैं कि पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, हिते ही रस्तो है ना? ठीक है पुट, ठीक है। नालो छा आहे पंहिंजो? अनिला। माशाल्लाह, खूबसूरत, ॾाढो सुहिणो नालो आहे। तुंहिंजो पुट? ममता। हाँ, जबरदस्त। राह में कुछ दुश्वारियां भी आती हैं, लेकिन ये सियाहत करना, घूमना, मैं कभी भी पिछले 20 सालों में कभी नहीं घूम पाया, कभी ज़्यादा नहीं आ पाया। लेकिन चूँकि मैं हिस्ट्री पढ़ता बहुत रहा हूँ तो शौक़ बहुत था। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा
टूर है। मैंने अभी तक आपको बात ये बताई नहीं है कि हमारे मेहरबान हैं, नाम लेने से उन्होंने हमेशा मना किया है मुझे, सर ग्रेट। तो मैं निकला था इस हमारे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए मुस्तफा साहब के साथ। वो बाइक पर ऑलरेडी यहाँ आते हैं, तो एक तो कन्वेंस के खर्चे में हमें बहुत कम मुझे लगेगा, दूसरा फिर यहाँ पर जो मेहमान नवाजी का कल्चर है, जो दोस्त अहबाब हैं वहाँ क़याम करना। आप सोच सकते हैं मुझे चौथा पाँचवा दिन है, हमने होटल में क़याम नहीं किया, ठीक है। हर जगह मेहमान नवाजी है, वहीं क़याम हुआ, खाना पीना भी ज़्यादातर वहीं हुआ। तो लेकिन जो कुछ अखराजात तो हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, अब मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल है वो भी हम लोग आधा आधा शेयर कर रहे हैं। तो वो हमारे मेहरबान, उन्होंने मुझे बहुत अरसा पहले कहा हुआ था कि आप जब भी निकलेंगे बॉर्डर सरहदी एरियाज़ के अंदर तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उन्हें नहीं बता पाया, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे भेजे। सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ एक और, ये जो भोडेसर की मस्जिद है, मे भी उसी वक्त का ये जैन मंदिर हो या उससे कदीम हो, क्योंकि मुझे नहीं लगते उस वक्त के ना, मुझे ये ज़्यादा कदीम लगते हैं, क्योंकि इन इलाकों में मज़हब इस्लाम आने से पहले जैन मज़हब जो हुआ करता था, उसके बाद तो हिंदू मज़हब ने टेक ओवर किया ना, तो ये कदीम लग रहे हैं। ये बिल्कुल कारुंझर के दामन में है सर। इसकी जो एनवायरमेंटल खूबसूरती है तो वो बाकमाल है। हिस्ट्री जो यहाँ लिखी हुई है, पौनी जैन टेम्पल भोडेसर 13वीं सेंचुरी, ये और गोड़ी मंदिर दोनों में 13वीं सेंचुरी लिखा हुआ है। तो मैं अपने जो जज्बाती जो तारीख से मेरी दिलचस्पी है उससे हटकर मैं मान लेता हूँ, मानना पड़ेगा भाई हमें, कि ये 13वीं सदी में ही तामीर किए गए। और मसाजिद हों, मंदिर हों, इलाके के जो लोग हैं गैर मुल्की हमलावरों के ख़िलाफ़ वो मज़ामत करते रहें, तो डेफिनेटली मंदिर मस्जिद, अंग्रेज़ से आज़ादी की जो जंग थी उसमें बड़ा अहम किरदार रहा है इन मुकामात का। ये हैं जनाब हम रियल में कारुंझर के दामन में। नॉर्मली जो लोग आते हैं वो कारुंझर पहाड़ देखकर चले जाते हैं, और ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये मिस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम वो चीज़ें जो मिस हैं उन्हें आपके लिए रिकॉर्ड करें। गर्मी लग रही है कुछ, मौसम इतना गर्म तो नहीं है लेकिन है, और कुछ मुशक्क़त भी चूँकि करनी पड़ी है तो इस वजह से पसीने भी आ गए। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, प्योर नेचुरल माहौल, जहाँ गाय अपना चारा चर रही हैं, डैम, कारुंझर और जैन टेम्पल। ये जानवर चराने वाले एक धराड़ हैं जो इनके जानवर चर रहे हैं और वो यहाँ सुस्ता रहे हैं। ये आर्किटेक्चर बिल्कुल एक मज़हबी आर्किटेक्चर ही है। ये आम घरों में शायद इसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि इसे कलश कहा जाता है ना, जो ऊपर ये गुंबद होता है इसे कलश कहते हैं। साथ में जो ये छोटे छोटे और कलश बनाए गए हैं, एक बड़ा कलश, ये छोटे छोटे कलश मिलकर एक बड़ा कलश बनाते हैं, यानी कि बड़ा गुंबद बनाते हैं। और फिर 1300 साल 13वीं सदी का है, तो फिर वही तर्ज तामीर, मजहबी तर्ज तामीर मेरा ख्याल है कि तब्दील नहीं होता ना ज़्यादा, वो या उनमें तब्दीलियाँ आती भी हैं तो बहुत आहिस्ता तब्दीलियाँ आती हैं। मैं अंदर जो गुंबद के नीचे वाला हिस्सा है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ कुछ भी मजहबी सामान वगैरह तो नहीं है कुछ, लेकिन ये वही जो भोडेसर में गुंबद जिस तर्ज का तामीर किया गया है वही है। भोडेसर वाला मस्जिद वाला कुछ अच्छी हालत में है, यहाँ पर
अब वैसी कंडीशन नहीं रही इसकी ना। कुछ ईंटों की चुनाई के ज़रिए सपोर्ट दी गई है, मखदूश होने का ख़तरा होगा। और ये सामने जो बनाया गया है स्टेज, इसी पर शायद कभी जैन मत की मूर्तियाँ वो होंगी विराजमान, वो रखी हुई होंगी। ये सामने स्क्रीन जो है स्टेज है, और उसके साथ ये नए बनाए गए हैं सपोर्ट देने के लिए। इसके गिरने का ख़तरा है कि इसे संभाला जाए। ये एक हिस्टोरिकल विरसा है। अच्छा, जैसे सामने स्टेज बनाया गया, एक छोटा स्टेज यहाँ भी है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ यकीनन दिया या कोई ऐसी चीज़ रखी जाती होगी। ऐसा भी मुमकिन है कि जैसे सामने किसी बड़े ज़्यादा बड़े वो कैटेगरियाँ होती हैं, मुझे सही से मालूम नहीं, वो मूर्ति हो और यहाँ पर छोटी हो, मुमकिन है, या दिया जलाने के काम आती हो। पत्थर अलग तरह का इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर तो ये है, ये चूने टाइप का पत्थर है, जोधपुरी है। और इसके अलावा जो ये है, ये शायद नया बना है। ये मार्बल लगा हुआ है और ये ठंडा है। हाँ, ये ठंडा मार्बल है। इसके नीचे भी है, या तो ये मार्बल ऊपर लगाया गया हो, लेकिन क्योंकि इसकी जो नीचे हैं वो कुछ अलग तरह की हैं। मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी एक तर्ज तामीर है, ठीक है ना। ये पुराना लग रहा है, लेकिन ऊपर मार्बल मुझे लग रहा है कि नया लगाया गया है। छोकरा, ही था पुरानो, जेको पत्थर मथे लगल है, ये नओ मथे वारो मथे वारो नहीं, ही पुरानो है। ही जेको लो मथे लिए, ही नओ ही नओ। वो बच्चा भी ये समझ रहा है इस बात को कि ये नीचे वाला जो तर्ज तामीर है ये काफी खूबसूरत है और ये पुराना है। ये नजर भी आ रहा है कि पुराना है, लेकिन वो वाला जो है मार्बल जो है ये नया है। यहाँ से रोशनी ठीक आ रही है, तो ये सब जो है ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा, ये मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ स्टाइल में। अब ये क्या मंजर फिल्माया गया है, मेरा ख्याल है कि मैं इसकी तशरीह करने से कासिर हूँ। आप अगर कुछ समझ पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारी जो है ना, ये सब में मूर्तियाँ हैं, ये सब। और ये दो, बल्कि एक ही मंजर या दो मंजर मुख्तलिफ जो यहाँ दिखाए गए हैं। टेम्पल से हम वापस आ चुके हैं। डैम में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक तो मुझे इस बात का पता चला है कि साइबेरिया से जो परिंदे आते हैं वो कुछ देर यहाँ भी क़याम करते हैं कुछ, और इसके बाद तो वो आगे चले जाते हैं दूसरी झीलों में। और यहाँ मुझे कुछ परिंदे नज़र आ रहे हैं। अब ये मुर्गाबियाँ हैं या क्या हैं, अब इससे ज़्यादा तो मैं अच्छा जूम नहीं कर पाऊँगा। ये यहाँ तैर रही हैं। मोटरसाइकिल हम लोग यहीं खड़ी करके गए थे। अब यहाँ से नालो छा हुआ तुझे अनिला जो है, ये यहाँ पर हमारी मोटरसाइकिल की देखभाल भी करती रही है। यहाँ पर सयाह टूरिस्ट आते हैं, ये सब गरीब लोग हैं और ये तकाजा भी करते हैं कुछ, भाई हमें कुछ खर्ची दे दें, तो लोग देते भी होंगे। बहुत सरफेस लेवल वो क्या है, उस लेवल पे आके यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। सहूलतें नहीं है, इन लोगों में पैसा भी नहीं होता। ख़ास तौर पर जो यहाँ की हिंदू कम्युनिटी है इस वक्त, हाँ बहुत पैसे वाले भी हैं, डीप लो इस्लाम को मिट्टी में बहुत, लेकिन ये लोग बहुत गरीब हैं। तो बस चलें भाई मुस्तफा साहब, यहाँ से चलें। हाँ नहीं चलता, ठीक है। हाँ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से चलें अब किसी और मुकाम की तरफ।